परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुबह के समय परमेश्वर के वचन की ओर हम देखें। इब्रानियों का किताब 4:12। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और कूद कूद को अलग करके आर पार चेता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है परमेश्वर इंसान को अपना स्वरूप में, अपना छाया में हमें सृष्टि किया है। उस सृष्टिकर्ता, उस छाया का मतलब हम देह, आत्मा, प्राण, उस हिसाब में परमेश्वर हमें सृष्टि किया है। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब 5:23 पढ़ेगा तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। इस वचन में हम देख सकता है हम बाहर से दिखाकर पवित्र जन नहीं बन सकता। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, हमारा देह, प्राण, आत्मा में यीशु मसीह के आने समय तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखना है। पुराना नियम में हम देख सकता है परमेश्वर का मंदिर, उसके अंदर एक आंगन होते हुए और एक पवित्र स्थान हो जाता है और उसके अंदर भीतर परम पवित्र स्थान हम देख सकता है। जैसे ही परमेश्वर हमारे शरीर को बनाकर रखा है, बाहर से हम देह को देख सकता है, प्राण और आत्मा को हम देख नहीं सकता, लेकिन जैसे परम पवित्र स्थान के अंदर साक्ष्य पत्र के संदूक है, प्रायश्चित की ढकने रखा है, वैसे ही हमारा आत्मा के अंदर हम परमेश्वर का हजूरी और उस तेज को हम देख सकता है, महसूस कर सकता है। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं मेरा तेज, मेरा हजूरी तुम्हें दिखाऊंगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, अपना देह जो पर्दा था फाड़ डालकर हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हक दिया है, अधिकार दिया है। कभी भी अब चाहे उसके अंदर जा सकता है। उसके अंदर पहले याजक लोग डर डर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, लेकिन हम हिम्मत के साथ, धीरज के साथ उस यीशु मसीह के लहू में पवित्रताई पाकर हम कभी भी उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। उस सृष्टिकर्ता ने देह, प्राण, आत्मा, उस छाया में, परमेश्वर का छाया में हमें सृष्टि किया है। पहला कुरिन्थियों का किताब 3:16 में हम पढ़ सकता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। इसका मतलब पुराना नियम के परमेश्वर के मंदिर की जैसा हमें सृष्टि किया है, पवित्र आत्मा उस अति पवित्र स्थान में वास करना चाहता है। चाहे आप कितना अच्छा मैसेज देने वाला हो, कितना अच्छा वचन से भाषण देने वाला हो, बात आपके कलीसिया बहुत बड़े होंगे, छोटे होंगे, इससे अधिक क्या करना चाहता है? आत्मा, देह, प्राण में उस पवित्रता ही प्रकट होना है। यीशु मसीह का लहू से शुद्धता प्राप्त करना है। बाहर से दिखाने वाला मसीहत नहीं, परमेश्वर चाहता है अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, ताकि हमारा आत्मा और देह और प्राण इस तीनों हिस्सा में उस महसूस करना है, उस अभिषेक को हम महसूस करना है। अपवित्र कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में 7:23 में हम देख सकता है, ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है, अशुद्ध करती है। बाहर से दिखाने वाला आपने श्वेत वस्त्र पहनकर लोगों के बीच में जाता है, लेकिन हाल परमेश्वर क्या देखता है? अंदर के अंदर क्या है? क्या मेरा पासवान, क्या मेरा चालक, क्या मेरा चरवाहा, क्या अंदर के अंदर परमेश्वर का वचन से उमड़ रहा है? अंदर के अंदर आत्मा में पवित्रताई है। परमेश्वर यही चाहता है। तीतुस का किताब 1:15 में अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों में शुद्ध है।
परमेश्वर विश्वासी लोग वैसे नहीं होना चाहिए। बुद्धि और विवेक में शुद्धता प्राप्त करना चाहिए। चाहे दूसरे लोग देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर उस परम प्रधान आदि पवित्र परम पवित्र स्थान में वास करना चाहता है। और तीतुस का पहला अध्याय का 16 में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। अब अविश्वासी लोगों को, दूसरे मसीह लोगों को किसी से भी पूछो, सब लोग बताता है हम परमेश्वर को जानता है, हम सेवक लोग हैं, इतना साल से सेवकाई कर रहा है। लेकिन उस वचन में लिखा है, पर अपने कामों से उनको इनकार करता है। वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा गुप्त जीवन में भी परमेश्वर का महिमा इन दिनों में प्रकट हो जाए। रोमियो का पत्री 8 का 12 भी हम देखें, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं है। हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, इस शरीर के लिए सब कुछ करता है, लेकिन हम शरीर का गुलाम नहीं है। हम शरीर के कर्जेदार नहीं है, ताकि उस शरीर का इच्छा के, शरीर के लालसा के अंदर जिंदगी बिताएं। उधर लिखा है, हम शरीर के कर्जेदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। उसके नीचे आयत में लिखा है, क्योंकि यही तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। इधर आमीन, आप ये नहीं पूछेंगे आप कौन है, आप क्या शरीर के अनुसार, शरीर के हित के अनुसार अपना जीवन बिताते हो, या पवित्र आत्मा के हित के अनुसार जीवन बिताते हैं। अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या करना है? लालसाएं या बुराई चीजें, सपनाएं आते रहेंगे, क्योंकि हम इस गिरा हुआ उस शरीर का हिस्सा में हम जन्मा है, और उस ऐसी लालसाएं, शरीर की इच्छाएं आ सकता है। लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना चाहिए। अगर मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हम परमेश्वर के पुत्र कैसे बन सकता है? हम परमेश्वर का सेवक बना सकता है। लेकिन हालेलुया, हम दूसरे लोगों को बोल सकता है हम बहुत बड़ा सेवकाई कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र तभी बनेगा जब जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कह सकता है, बन सकता है। और शरीर के अनुसार नहीं है तो हम हाल इस दुनियादारी में फंसे हुआ है। इब्रानियों की किताब 12 का 14 में लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखोगे। आप कोई भी संस्था के अच्छा चालक होंगे, लेकिन परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर का हजूरी को, परम पवित्र स्थान में आप महसूस करना चाहते हो, तो क्या करना है? उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, सिर्फ देखना नहीं, ध्यान से देखते रहो। हमारा खाना पीना के लिए, बाकी चीजों के लिए कितना ध्यान लगाते हैं, इस शरीर के लिए हम कितना समय बिताते हैं, वैसे ही प्राण और आत्मा का भी जिंदगी इन दिनों में हम सोचना है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर पर यीशु मसीह को ध्यान से देखकर न चलाएगा तो नहीं चलते तो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाता है। वो लोग क्या करेंगे? कलीसिया को भी और बाकी चीजों को भी अशुद्ध कर देता है, या कई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, क्योंकि लालसाएं भावनाएं गलत हो जाएगा तो फिर इस शारीरिक इच्छा से, शरीर के अनुसार, शरीर की लालसाएं के अनुसार दिन काटने लगेंगे, फिर कलीसिया को भी अशुद्ध कर देता है। कितना पवित्र वचन हमारे सामने है। वचन 2 धार वाली तलवार से भी चौका है। आमीन। और क्या है?
आत्मा है हमारे शरीर, मनुष्य का एक आत्मा है। उस आत्मिक जीवन को कदम करने के लिए या कब्जा करने के लिए शरीर की लालसाएं और प्राण की इच्छाएं कोशिश करने के समय उस वजन हमारे अंदर आना चाहिए। उस परमेश्वर का वजन जो जीवित वजन है वो हमारे अंदर आकर दोधारी तलवार के जैसे, जो दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, वो जाके क्या करेंगे, आत्मा और प्राण को अलग करेंगे। इस लालसाओं को आत्मिक जीवन से अलग करेंगे। कभी गलत काम करने के लिए कोशिश करेगा तो उस वजन हमारा जिंदगी में काम कर कर नहीं, आपको एक पवित्र, एक आत्मा से चलाया हुआ इंसान बनाएंगे, पासवान बनाएंगे। इन दिनों में उस वजन के अनुसार, हम प्राण के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा से चलाए हुआ लोग बने। इन वजनों से परमेश्वर में बहुत आए।